The phrases like majority of, minority of, and a number of always take a plural verb. स्टूडेंट्स, जो हम इससे पहले वाला जो रूल था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी है, मिनॉरिटी है, ग्रुप है, नंबर है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ सिर्फ मेजॉरिटी था, मिनॉरिटी था या नंबर था, यहाँ पे साथ ऑफ लग गया है। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। जब ऑफ लग जाता है तो इसका मतलब है ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। जब हम ऑफ नहीं लगाते तो ओवरऑल एक एज ए यूनिट बात कर रहे होते हैं। माइनॉरिटी ये ग्रुप है, मेजॉरिटी ये ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जब हम साथ ऑफ लगा लेते हैं तो फिर ग्रुप के मेंबर्स की बात हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझ लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी एज ए यूनिट बगैर ऑफ के यूज हो रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब है। जब ये नंबर ऑफ आ गया साथ में तो ये फिर इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसा कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वाज प्रेजेंट, गलत है। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वर प्रेजेंट। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इन द टीम इज टैलेंटेड। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इन टीम आर टैलेंटेड। अच्छा, अगर मेजोरिटी होता, ऑफ प्लेयर्स ना होता, मेजोरिटी इन द टीम इज टैलेंटेड, फिर ठीक था ये। लेकिन चूंकि अब ऑफ आ गया और साथ में आ गया प्लूरल नाउन भी है। जब अकेला मेजोरिटी होगा तो उस वक्त हमारे लिए नाउन क्या होगा, मेजोरिटी होगा। लेकिन यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा होता है ना, वो आपके लिए नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी जब आपका मेजोरिटी अकेला है, माइनॉरिटी अकेला है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, वही है और वो सिंगुलर है। लेकिन जब ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो आपका एक्चुअली सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए उसके लिहाज से आपका जो वर्ब की फॉर्म है वो प्लूरल होगी। माइनॉरिटी ऑफ सिटीजन्स इन दैट सिटी इज पुअर, गलत है। माइनॉरिटी ऑफ सिटीजन इन दैट सिटी आर पुअर। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैज रीच्ड स्कूल, गलत है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रीच्ड स्कूल।